प्यारे प्रभु के लोगों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। और पिछली मेरी एक वीडियो विश्वास के सारे सवालों के बारे में एक वीडियो मैंने बनाई थी और आपने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। और आज मैं फिर से विश्वास के विषय में बातचीत करना चाहूँगा कि विश्वासी के जीवन में विश्वास क्यों जरूरी है। Why faith is important in our life? There are few point we are going to look into it. कुछ पॉइंट को हम देखने जा रहे हैं ताकि हम लोग अच्छी रीति से समझें कि जब हमारे जीवन में विश्वास होता है तो उस विश्वास के द्वारा किन किन कामों को हम देख पाते हैं और बिना विश्वास के हमारी लाइफ कैसी होती है। पहली बात है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास नहीं है तो ना हम उसके वचन को पढ़ेंगे, ना उसके संगति में जाएंगे और जो वो कहता है वैसा करेंगे नहीं। तो विदाउट फेथ वी कैनॉट प्लीज गॉड, बिकॉज इफ वी डोंट हैव फेथ वी कैनॉट प्रे। हमारे पास विश्वास नहीं है तो हम प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय वचन 6 में लिखा है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसको? परमेश्वर को। और उसके पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो विश्वास देख रहे कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को बिल्कुल भी खुश नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर हमसे खुश हो, हमारी जिंदगी से खुश हो, तो सबसे पहला स्टेप है, कदम है, तो हमें अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, चाहे परमेश्वर की कोई प्रतिज्ञा है, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। दूसरी बात, विश्वास के बिना हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देख नहीं सकते। और इस वचन को हम पढ़ते हैं योना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 40 वचन में। यहाँ की घटना इस प्रकार से है कि लाजर प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत खास मित्र और दोस्त था, और प्रभु यीशु मसीह अक्सर बैतनिया में इस लाजर के घर में मरियम और मार्था के साथ में बहुत से संदेह कुस्तों को देते थे, उनके साथ में समय बिताते थे और परमेश्वर के वचन को सुनाते थे। लेकिन एक दिन अनफॉर्चुनेटली लाजर, उसका मित्र, मर जाता है। और उस समय में प्रभु यीशु मसीह किसी दूसरी जगह पर संदेश को दे रहे होते हैं और प्रभु यीशु मसीह को पता चलता है तो वो कुछ बाद में आते हैं। तो जब मार्था और प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र में थे और प्रभु यीशु मसीह उन्हें श्वासन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं ही जीवन हूं और मैं ही जीवन हूं, मुझ में ही जीवन है, तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे, मार्था से कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। इससे पहले कि हम अपने जीवन में प्रभु की महिमा को, अपने कामों में प्रभु की महिमा को, अपने कार्यों में प्रभु की महिमा को देखें, हमें चाहिए विश्वास। बिना विश्वास के हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख नहीं सकते। जैसा कि यीशु ने मार्था से कहा, तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। दैट मीन्स यीशु मसीह साफ कहना चाह रहे हैं कि यदि तू अपने भाई को जीवित होता देखना चाहती है तो तुझे विश्वास करना होगा। तीसरी बात, हम जाते हैं, और विश्वास के बिना हम लोग उद्धार को पा नहीं सकते। जब तक हमें विश्वास नहीं है यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन पर, उसके दर्द पर, उसके कोड़े पर, उसके बलिदान पर, उसके धरती पर आने पर, तब तक हम उद्धार को प्राप्त कर नहीं सकते। एक और कहानी की ओर मैं आप लोगों को ध्यान लेकर जाऊंगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 16 और वचन 31 में हम पढ़ते हैं पौलुस और सीलास की घटना को। जो पौलुस और सीलास प्रचार के दौरान, सेवकाई के दौरान अरेस्ट किए गए, उनको जेल में बंद कर दिया गया। और आधी रात के समय वो लोग, कोई ऑप्शन नहीं किसी के साथ जाने का और किसी से मदद मांगने, कोई ऑप्शन नहीं था। एक ही ऑप्शन था कि वो दुआ करें, प्रार्थना करें। लिखा है जब आधी रात के समय वो प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे और सारे कैदी उनकी सुन रहे थे, तब परमेश्वर का दूत वहां आता है और परमेश्वर इवन उस पूरी जेल को नींवों सहित हिला देता है। और जो वहां का दरोगा था, चौकीदार था, उसे लगा कि सारे कैदी चले गए और सोचा कि अब उसकी नौकरी खतरे में है। उसने सुसाइड करने की कोशिश की। तब पौलुस ने उसे आवाज दिया,
दरोगा अपने आप को हानि ना पहुंचा, हम लोग यहीं पे हैं। वो डरता और कांपता हुआ अंदर आया और पौलुस और सिलास ने प्रभु के बारे में उस दरोगा को बताया, सुसमाचार सुनाया और ये बात कही कि यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। अर्थात हमें हमारे जीवन में, हमारे घराने के लोगों के जीवन में अगर उद्धार देखना चाहते हैं तो हमें विश्वास करना जरूरी है। प्रभु पर विश्वास करना जरूरी, उसके बलिदान पर विश्वास करना जरूरी है। आगे हम पढ़ेंगे, और विश्वास के बिना हम लोग परमेश्वर के साथ में चल नहीं सकते। आज हम बात सीख रहे हैं कि क्यों हमारे जीवन में विश्वास जरूरी है। Why faith is important in our life। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में अब्राहम से परमेश्वर कहा, जब वो 75 साल का था, अब्राहम अपने लोगों को छोड़, अपनी भाषा को छोड़, अपने कुटुंब के लोगों को छोड़, मैं तुझे एक ऐसा देश दूंगा, बताया भी नहीं क्या दूंगा, लेकर चलूंगा। और ये बातें परमेश्वर ने अब्राहम से ऐसे समय में कही, ना तो मेडिकली ना तो फिजिकली फिट था, लेकिन तो भी अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। और विश्वास करने के द्वारा आप सब लोग जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या हुआ। जैसा परमेश्वर ने वायदा किया, प्रॉमिस किया था, परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में किया, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और स्टेप लिया, कदम उठाया। जब तक हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक हम कदमों को नहीं उठा सकते हैं। इसलिए अब्राहम के जैसे हम सब लोग आशीष तो पाना चाहते हैं, लेकिन अब्राहम के जैसे स्टेप लेना पड़ेगा। हम स्टेप तब ले पाएंगे जब हमारे अंदर प्रभु के वचन पर और प्रभु पर विश्वास होगा। आगे हम चलेंगे, और विश्वास के बिना हम कार्य को देख नहीं सकते। यदि हमें हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को देखना है, बड़े बड़े कार्य को देखना, असंभव नामुमकिन कार्य को देखना है, तो हमें विश्वास करना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, पास्टर जी, भैया जी, मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों के विश्वास पर थोड़ा संदेह होता है मुझे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तेरे विश्वास के अनुसार से हो जाएगा। अब हो नहीं रहा है तो मेरा विश्वास कैसा है? क्या मुझे और विश्वास में बढ़ने की जरूरत है? क्या मेरे विश्वास में और निखार लाने की जरूरत है? जब हमारे अंदर विश्वास होता है परमेश्वर पर, तो हम बड़े बड़े कामों को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 और वचन 20 में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हैं और कहते हैं कि यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर विश्वास है तो इन पहाड़ों से कह दो, यहां से हटकर वहां चले जाएं और यहां से उखड़कर समुद्र में गिर जाएं, तो हो जाएगा। कैसे? विश्वास के द्वारा। इसलिए मेरे भाई और बहन, आज के इस संदेश में, वीडियो में, भले आप विश्वासी होंगे लंबे समय से, छोटे समय से, मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं आपसे फिर विश्वास के विषय में इसलिए बात किया क्योंकि एक विश्वासी के जीवन में, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में विश्वास का होना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर विश्वास नहीं है तो हमारे जीवन में जो हम देखना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो प्रभु से उम्मीद और अपेक्षा करके रखे हैं, वो चीज हम देखेंगे नहीं। इसलिए वचन में साफ लिखा है कि उसके पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और उसके खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। यदि आप उसे खोज रहे हैं, यदि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो परमेश्वर जरूर आशीष देगा। प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। और विश्वास ये आएगा कैसे? ये कोई मैजिक नहीं है कि हमें प्रभु विश्वास को बढ़ा, विश्वास को बढ़ा। हम वचन को पढ़कर अपने विश्वास के इंक्रीज कर सकते हैं। उस समय में चेलों ने कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि वचन नहीं था। आज तो हमारे पास वचन है, क्योंकि लिखा है विश्वास तो सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि हम सब विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। और जब अध्ययन होगा, मनन होगा, ध्यान होगा, ऑटोमेटिकली हम विश्वास में मजबूत होते चले जाएंगे और हमारे अंदर विश्वास बढ़ता चला जाएगा। और जब विश्वास होगा तो हम अपने जीवनों में, अपने घरों में, अपने कामों में, अपने बच्चों में, सेवकाई में बड़े बड़े कामों को देखेंगे। यदि आप आज तक अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को नहीं देख पाए हैं और नहीं होते हुए देख पाए हैं, तो हमें ज़रूरत है, हमें झांकने, सोचने की
कहाँ है कमी? क्योंकि प्रभु का वचन लिखा है याकूब की पत्री में, कर्म बिना विश्वास अधूरा, मरा है, डेड है। इट्स लाइक ए विदाउट स्पिरिट दिस बॉडी इज डेड। बिना आत्मा के ये शरीर मरी हुई है। उसी प्रकार से यदि हम सबके पास विश्वास है और उस विश्वास हमारा करीम सहित नहीं है, तो ऐसा विश्वास मरा हुआ है। इवन लिखा है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है कि एक ही परमेश्वर है। तो उसके और हमारे विश्वास में क्या फर्क है? दुष्ट आत्मा कर्म नहीं करती जैसा प्रभु कहता है, लेकिन हम जो लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, जैसा वो कहता है वैसा हम करें, तो डेफिनेटली हमारा विश्वास एक्शन सहित होगा और उसमें हम कार्य को देख पाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, दुआ में करेंगे। प्यारे प्रभु जी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, आज इस संदेश के द्वारा हम सबको ब्लेस कर प्रभु जी, हमारे फेथ को इंक्रीज कर और हम सबके जीवन में फेथ के द्वारा बड़े बड़े कामों को देखने पाए प्रभु। आज भी बहुत से भाई और बहन मसीह में होने के बावजूद भी, संगति में जाने के बावजूद भी प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है इन सब के विश्वास को बढ़ाएं। जब ये तेरे वचन पर ध्यान और मन लगाते हैं, you talk to them personally, Lord. Increase their faith, O Lord. Make them a pillar for the community. Make them pillar for the family, O Lord. एक खंबा कलीसिया के लिए और घर के लिए इन्हें बनाए मेरे प्रभु, और इनके जीवन से सारी आफतें, चिंताएं, फिक्रें यीशु के नाम से हमेशा के लिए बाहर निकल जाए। डैडी धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यदि आपने हमारी वीडियो से कुछ सीखा है, परमेश्वर के वचन से कुछ सीखा है, तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।